हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की प्रोज बुक से 3rd चैप्टर के एमसीक्यूज। चैप्टर का नाम है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो देखिए, ये जो स्टोरी है ये एक लड़की की कहानी है जो कि एक डायरी लिखती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। इससे पहले हम चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम सभी को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट। तो देखिए, क्या सब्जेक्ट था, क्या विषय था जिस पर उसने लिखा था। तो देखिए यहाँ पर नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, वॉकिंग, नेसेसिटी ऑफ रनिंग, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। तो देखिए आपका आंसर नंबर होगा सी सही। हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। तो देखिए एनीज की लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कौन थी। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर है सी, हर डायरी। उसकी डायरी जो है उसकी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड थी। व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी। तो देखिए जो एसे है वो एनी के टीचर ने उसे लिखने के लिए दिया था। तो इसमें टॉपिक पूछा जा रहा है कि क्या टॉपिक था जिस पर उसने ऐसे लिखा था। तो इसका ऑप्शन होगा बी, ए चटर बॉक्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बतूनी थी, इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो बी है। इसी पर टीचर ने उसे एक ऐसे लिखने के लिए दिया था। हाउ डज द एनी एक्सप्लेन हिज फादर। तो देखिए अपने पिता को वो कैसे एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, मोस्ट एडोरेबल फादर। हाउ डज सी वेंट टू बिगन हर डायरी। तो देखिए हाउ डज, उसने अपनी डायरी को कैसे लिखना शुरू किया, कैसे लिखना, कैसे शुरुआत करना वो चाहती थी। तो बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। तो देखिए एक इंट्रोडक्शन देकर वो अपनी डायरी को लिखना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड एंड रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर केसिंग्स क्लास इन हर डायरी। तो देखिए कौन सी डेट को वो यहाँ पर मेंशन करती हैं। तो यहाँ पर डेट दी गई है 20 जून 1942। व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद। तो देखिए यहाँ पर हमें बुक का नाम बताना है। तो यहाँ पर बुक का नाम था ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो देखिए जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट ऐसे। अपने उसने लास्ट ऐसे में क्या लिखा था। तो देखिए उसे बार बार ऐसे लिखने के लिए दिया जा रहा था क्योंकि वो बहुत टॉकेटिव थी और क्लास के टाइम पे वो बात करती रहती थी। तो टीचर ने एज अ पनिशमेंट उसे एक ऐसे लिखने के लिए दिया था। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट ऐसे, अपने लास्ट ऐसे में उसने क्या लिखा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है, ए फनी पोएम। Why was she unable to get closer to her already existing friend। तो देखिए उसके जो फ्रेंड थे वो सभी उसके क्लोज क्यों नहीं थे, उसके क्लोजर फ्रेंड क्यों नहीं थे। बिकॉज शी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ, क्योंकि वो अपनी पर्सनल चीज़ें जो है किसी के साथ भी शेयर करना नहीं चाहती थी। हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव। तो देखिए पूछा गया है कि एनी के कितने सिबलिंग्स थे, यानी कि उसके कितने भाई बहन थे। तो यहाँ पे आपका आंसर है ए, यानी कि उसकी एक बहन थी। हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली। तो एनी की फैमिली से कौन एक सर्वाइवर था, यानी कि कौन बचा था। तो यहाँ पर थे उसके पिता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। इन विच सिटी वर एनी एंड मार्गोट सेंट टू लिव इन दियर विद दियर ग्रैंड मदर। तो पूछा गया है कि कौन से शहर में एन और उसकी जो बहन थी मार्गोट वो भेजे गए रहने के लिए अपनी दादी के साथ। तो देखिए आप यहाँ पर आपका आंसर होगा एच एन। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। तो देखिए कौन सी लैंग्वेज में जो डायरी थी वो ओरिजिनली लिखी गई थी, उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि डच लैंग्वेज में डायरी लिखी गई थी। व्हाट शोज एन लव फॉर हर मदर। तो देखिए किससे हमें किस चीज़ से पता चलता है कि एन जो है अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, वो अभी भी उसके बारे में सोचती थी।
सी मिसेस हर, वो उसे मिस करती थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि ए और बी दोनों ही राइट हैं। वाई वाज मिस्टर कैसिंग अनॉयड विद हर, तो देखिए मिस्टर कैसिंग जो कि उसके टीचर थे, वो उससे नाराज क्यों थे? शी वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, शी वॉज टॉकेटिव, शी वॉज रूड, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, क्योंकि वो बहुत बातूनी थी। वाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, वो एक डायरी रखना क्यों चाहती थी? बिकॉज सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। सी लव्स टू राइट, सी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, सी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। वाई डज सी गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी, तो देखिए उसने डायरी में अपने फैमिली के बारे में ब्रीफ स्केच क्यों दिया, यानी कि संक्षिप्त में विवरण क्यों दिया? नो वन वुड अंडरस्टैंड इट इफ सी, यहाँ पर आएगा डज नॉट राइट इन, तो देखिए अगर वो डायरी में नहीं लिखती तो उसकी फैमिली के बारे में कोई नहीं समझ पाता। तो ये इसका आंसर है, यानी कि आंसर नंबर ए होगा। वाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी, तो देखिए उसके लिए एक डायरी में लिखना स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो देखिए शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि उसने पहले कुछ नहीं लिखा था, तो आपका आंसर नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, तो देखिए किस चीज़ को ये बताया गया है कि उसके अंदर लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि पेपर्स। कहा गया है, सेंटेंस होगा पेपर्स हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एन फ्रैंक हैड सिस्टर ईयर्स ओल्ड, तो देखिए एन फ्रैंक की सिस्टर कितने साल की थी? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 ईयर की थी। वाज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ एन फर्स्ट स्टूड, तो देखिए मिस्टर मिसेस, तो यहाँ पर पूछा गया है कि उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था मिसेस स्मिथ। मिसेस स्मिथ वाज हेड, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, आगे देखते हैं। व्हाट इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, तो देखिए एक स्टूडेंट का लक्षण क्या होता है, ट्रेट गुण क्या होता है, तो वो कैसा होता है? तो यहाँ पर बताया गया है टॉकिंग, ये गुण एक स्टूडेंट के अंदर होता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ एन फ्रैंक सिस्टर, तो देखिए एन फ्रैंक की सिस्टर का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मार्गोट है। बोथ द सिस्टर वर बोर्न इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। उन दोनों का जन्म कहाँ पर हुआ था? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन आंसर आपके होते हैं कंप्लीट। आई होप बहुत ही कम समय में आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।